धीरे धीरे घर जैसा लगना अक्सर सबसे बड़ा सिग्नल होता है, पर उसके साथ एक नया सवाल भी ले आता है। क्या हम इस कंफर्ट को सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं या इसे आगे बढ़ने के लिए रेडी भी हैं? आर्या के दिमाग में ये सवाल तब आता है जब वो एक शाम अपने कैलेंडर को देखते हुए नोटिस करता है कि अगले 2 महीने वो काफ़ी हद तक अपनी लोकेशन चूज कर सकता है। पहले ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी लगती, आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी, क्योंकि अब उसके डिसीजंस सिर्फ उसके लिए नहीं थे। अनु के लिए भी कुछ ऐसा ही चल रहा होता है। प्रोजेक्ट का पेस थोड़ा स्लो हो गया होता है और उसे पहली बार लगता है कि शायद वो एक सांस ले सकती है। एक शाम वो बालकनी में खड़ी होती है और फ़ोन पर एक प्रॉपर्टी लिस्टिंग स्क्रॉल कर रही होती है, सिर्फ क्यूरियोसिटी में, कोई प्लान नहीं। फिर खुद पर ही हंसी आ जाती है कि मैं बिना टेंशन के फ्यूचर देख रही हूँ, ये मेरे साथ कब से होने लगा। उसी वक्त आर्या का कॉल आता है। दोनों जैसे एक ही फ्रीक्वेंसी पर हों। बात कैजुअली शुरू होती है, दिन कैसा गया, काम का क्या हाल। फिर आर्या बिना बिल्डअप के कह देता है कि मैं कुछ सोच रहा था। अनु तुरंत अलर्ट नहीं होती, बस कहती है कि बोलो। आर्या कहता है कि मुझे लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो काम कर रहा है, और इसीलिए मुझे पहली बार फ्यूचर का सवाल डरावना नहीं लग रहा। अनु कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है कि मुझे भी। पहले फ्यूचर मतलब कॉम्प्रोमाइज़ लगता था, आज फ्यूचर मतलब ऑप्शंस लग रहा है। आर्या थोड़ी देर सोचकर कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम कल ही कोई बिग डिसीजन लें, पर शायद हम ये बात मान सकते हैं कि हम एक शेयर्ड डायरेक्शन इमेजिन कर पा रहे हैं। अनु इस बात को फील करती है, बिना एनालाइज किए, और फिर कहती है कि हाँ, और पहली बार मुझे ये भी नहीं लग रहा कि मैं किसी डायरेक्शन में धकेली जा रही हूँ। ये बात दोनों के लिए काफ़ी होती है, कोई फॉलोअप क्वेश्चन नहीं, कोई डेडलाइन नहीं। अगले दिन अनु अपनी फ्रेंड के साथ लंच पर होती है और कैजुअली मेंशन करती है कि आर्या कुछ हफ्तों के लिए उसके शहर आ सकता है, सिर्फ वर्क के लिए। फ्रेंड पूछती है कि तुम एक्साइटेड हो? अनु थोड़ी देर सोचकर कहती है कि हाँ, पर एक्साइटेड से ज़्यादा काम हूँ, जैसे ये कोई इवेंट नहीं, रूटीन का हिस्सा हो। ये कहकर अनु खुद भी समझ जाती है कि ये लाइन उसके लिए कितनी बड़ी शिफ्ट है। आर्या भी अपनी माँ से बात करते हुए कैजुअली कह देता है कि वो अगले महीने कुछ टाइम बाहर काम करेगा। माँ सिर्फ इतना पूछती है कि तुम खुश हो? आर्या बिना सोचे कहता है कि हाँ, और ये खुशी किसी थ्रिल से नहीं, बैलेंस से आ रही है। फ़ोन रखते वक्त उसे लगता है कि पहली बार उसकी लाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं चल रही, बल्कि साथ साथ चल रही है। एक वीकेंड दोनों मिलते हैं, कोई स्पेशल प्लान नहीं, ग्रोसरी शॉपिंग, थोड़ा काम, थोड़ा रेस्ट, शाम को बालकनी पर चाय। अनु कैजुअली कहती है कि अगर तुम यहाँ थोड़े दिन रहने लगे तो हमें कुछ बेसिक रूल सेट करने होंगे। आर्या हंसी के साथ कहता है कि जैसे? अनु कहती है कि साइलेंस को प्रॉब्लम नहीं समझेंगे और काम के बीच पर्सनल स्पेस को गिल्ट नहीं बनाएंगे। आर्या तुरंत बोलता है, और हर बात को फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं बनाएंगे। दोनों इस बात पर मुस्कुरा देते हैं, जैसे बिना रियलाइज किए एक हेल्दी एग्रीमेंट बना लिया हो। रात को अनु बेड पर लेटकर सोचती है कि पहली बार किसी के साथ आगे बढ़ने का ख्याल उसे अपनी पहचान से दूर नहीं ले जा रहा। आर्या अपने लैपटॉप बंद करते हुए महसूस करता है कि पहली बार उसे लग रहा है कि वो किसी के साथ सेटल नहीं हो रहा, बल्कि ग्रो कर रहा है। और शायद यही सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क है। एपिसोड के आखिरी पल में दोनों अलग अलग जगहों पर एक ही चीज़ महसूस कर रहे होते हैं कि फ्यूचर अब एक प्रेशर नहीं, एक कॉन्वर्सेशन बन चुका है। आवाज़ आती है कि जब रिश्ते इस मोड़ पर आ जाते हैं जहां कल का सवाल आज के सुकून को छीन नहीं पाता, तभी वो लंबी कहानी के लायक होते हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, इस सॉफ्ट प्रॉमिस के साथ कि अगला कदम शायद कोई ड्रामेटिक डिसीजन नहीं, बल्कि एक सिंपल सा शिफ्ट होगा जो धीरे धीरे सब कुछ बदल देगा।